अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा रुबाब और हमेशा की तरह हर वीक जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अक्सर मैंने अपने जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि जब वो अपने काम से वापस घर जाते हैं तो अक्सर वाइफ जो है ना फ़ौरन पूरे घर के जो मसले मसाइल पड़े हुए होते हैं, जो मुसीबतें उन्होंने पूरे दिन में देखी होती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने डील किए होते हैं, उनकी एक लिस्ट शुरू हो जाती है। वो टेप रिकॉर्ड फ़ौरन शुरू हो जाता है। सो मैं अपनी फ़ीमेल जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरे फेलोज़ हैं, मेरे क्लाइंट से मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली जब आपके हस्बैंड जो है घर आए तो उसको वेलकम करें, लिटरली वेलकम कीजिए उसको, थोड़ा स्माइल के साथ अच्छे तरीके से उसको वेलकम कीजिए। और वो जो आपने पूरे दिन में मुश्किल टाइम गुजारा है उसको आप थोड़ा सा यानी इतना स्पेस दे दें कि वो बंदा सांस ले ले, वॉशरूम हो आए, खाना खा ले, और उसके बाद जो है वो जो सारा टफ डे आपका गुजरा है, जो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं पूरे दिन के अंदर, वो आप उसके बाद उससे शेयर करें। होगा क्या कि जब वो आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे कि वो घर के इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाए और फिर आपके प्रॉब्लम्स को सुने तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे सुन सकेगा और उसको रिस्पॉन्ड कर सकेगा। और अगर आपने उसको फ़ौरन धड़ाधड़ प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया, अच्छा ये हुआ, फलाने ने ये कहा, तुम्हारी अम्मा ने ये कहा, बच्चे ने ये इस तरह से मुझे परेशान किया, हमसाई ने ये बात कर दी, तो फिर उसके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे एक ऐसे दिन से आया जहाँ पे उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व किए, तो वो आपकी उस चीज़ को वो उसके लिए एकदम स्ट्राइक होगा। वो फ़ौरन से जो है मे बी वो डिफेंसिव होके अब उसको उतना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाए। सो थोड़ा सा उसको रिलैक्स होने दें, थोड़ा सा टाइम दें, वो खाना पीना खा ले, वॉशरूम यूज़ कर ले और अपने आप को फ्रेश कर ले, और उसके बाद आप उससे जो है जो घर के मसले मसाइल हैं उसी ने सुनने हैं, आपने उसी को सुनाने हैं, फिर उनसे इस बारे में जो है वो बात कीजिए। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं कपल्स से बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और मेरे सारे सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर कीजिए अपने जो मैरिटल रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। क्लीनिनेंस की यानी सफाई सुथराई की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है आदमियों की तरफ से भी और औरतों की तरफ से भी, कि औरतें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती और मर्द अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, जो कि उनको उनके एक दूसरे के करीब होने में जो है उससे मसला होता है। यानी वो एक दूसरे को उतना करीब, फिजिकली उतना ज़्यादा करीब नहीं हो पाते, क्योंकि उनको या तो बैड स्मेल आ रही होती है, या फिर वो सारा दिन जो है, क्योंकि फीमेल जो है किचन में काम कर रही होती है तो वो किचन की स्मेल उनके साथ ही चल रही होती है। हस्बैंड अगर ऑफिस से आने के बाद शावर नहीं लिया या अपने आप को फ्रेशन अप नहीं किया तो वो सारे दिन की जो चीज़ें चल रही होती हैं वो उसी तरह से लेके चलती हैं। और ये स्मेल जो होती है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक बॉडी स्मेल है, अगर वो बॉडी स्मेल किसी को उसकी आदत हो, किसी को वो पसंद हो और आपसे बुरी स्मेल आ रही हो, तो वो एक बहुत बड़ी हर्डल होती है इंसान को एक दूसरे के और ख़ासतौर पर स्पाउसेस को एक दूसरे के करीब करने के लिए। सो काइंडली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आपने अपने दांत ब्रश किए हुए हों, आपने थोड़ा सा अपनी क्लीनिनेंस के ऊपर जो है ध्यान दिया हुआ, और आप थोड़े साफ़ सुथरे दिख भी रहे हों और हों भी, इंटरनली भी हों और दिख भी रहे हों। इसको ज़रूर जो है वो अपनी वेडिंग को बेहतर बनाने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ का ज़रूर ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें लगता ये है कि शादी से पहले तक आई लव यू कहना, अपनी तुम कहाँ हो, सुबह से कोई मैसेज नहीं आया, फलाना नहीं हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। और शादी जैसे ही लोगों की शादी होती है उनको लगता है कि जी बस अब शादी होगी, अब सब ख़त्म हो गया, अब ज़रूरत ही नहीं है एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने की। सो काइंडली शादी के बाद भी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने स्पाउस को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहें बेहतर अल्फाज में, अच्छे तरीके से जो है छोटे छोटे लफ्ज़ों में, उसी तरह से जैसे आप शादी से पहले या एंगेजमेंट के पीरियड के दौरान या शादी के शुरू के दिनों में अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे थे, इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखें। और अब मैसेजेस जो है अपने स्पाउसेस को देते रहें कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और आप कितना प्यार करते हैं उनसे। छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपनी फीलिंग को हाइड करेंगे, और ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे यहाँ पे आदमियों की ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, बट टेलिंग यू द ट्रूथ, अगर आप अपना मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने स्पाउस को अच्छे तरीके से डील करना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स उसके लिए एक्सप्रेस करें कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना और उनको बताते रहें।
एक और जो मेरे ख़ासतौर पे मेल्स जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और मेरे फेलोज़ हैं, उनके लिए मैं ख़ास तौर पे एक टिप दूंगी कि अक्सर हम ये जो है ना, ये बात देखने में आती है, ऑब्जर्वेशन में भी है, और लोग भी कंप्लेन करते हैं इसको आके कि फ़ीमेल्स को हम, जब फैमिली सारी इकट्ठी बैठी होती, सारे घर वाले इकट्ठे बैठे होते हैं, तो अक्सर हम फीमेल्स को फ़न के तौर पे उनके कामों के ऊपर, खाने के ऊपर, बात करने के अंदाज के ऊपर टॉन्ट करना नहीं चाहते होते, मगर वो एक सिचुएशन इस तरह की बन जाती है कि हम उससे फ़न जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं चीज़ों का। फीमेल्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती हैं और वो इंसल्ट फील करती हैं जब आप अपनी फैमिली के सामने बेशक मजाक में ही उनके बारे में कोई बात कर रहे हों, बेशक वो सच हो या झूठ हो, ये फ़न के लिए हो, दे फील इंसल्टेड, और वो उनके दिल में वो बात बैठ जाती है, वो उनके दिल से वो बात निकलती नहीं है। सो कोशिश ये कीजिए कि अपनी फैमिली में, फैमिली गैदरिंग्स में जब बैठे हों, तो अपनी वाइफ के बारे में स्पेशली जो है वो इस तरह का कोई भी मजाक के तौर पे भी कोई बात मत कीजिए जो उसको हर्ट करेगी और फिर उसके दिल में रहेगी, क्योंकि औरतों की एक आदत बहुत ज़्यादा है कि वो लफ्ज़ जो आप अपनी ज़ुबान से निकालते हैं वो उनके दिल में रुक जाते हैं। अब आप शायद 100 टाइम्स चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, मगर वो ठीक नहीं होगी, वो जो एक बात हो चुकी है वो वहीं पे ही रुकी रहेगी। सो अपनी लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते वक्त, और ख़ास तौर पे फैमिली के सामने इस्तेमाल करते वक्त, आप किन लफ्ज़ों से अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, अपने स्पाउस को बुला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये उसकी इज्जत को बढ़ाता भी और कम भी करता है उसकी अपनी नज़र में। इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें और केयरफुल रहें। एक जो फाइनल मुझे आप लोगों को एडवाइस जो है वो जो एक टिप देना है अपनी मैरिटल लाइफ को बेहतर करने के लिए, वो ये है, ऑनेस्टली हमारे यहाँ पे मर्दों में मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी एक मेन पर्टिकुलर रीज़न जो मैं देखती हूँ जिसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ हमारे जो है वो माशरे में आ रही हैं, और ये रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहा है। आप सब लोग भी उसको बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, और मैं भी अपने क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सुनती हूँ लोगों से कि जी यस, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो है जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। यानी वो नीड्स फिज़िकल भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, हर तरह की जो नीड्स हैं इंसान की, जो स्पाउसल नीड्स एक दूसरे से होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जब उन नीड्स को अच्छे तरीके से पूरा नहीं किया जाता तो मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। हमारे यहाँ पे फीमेल्स में अनफॉर्चुनेटली वो मर्दों की जो ख़ास तौर पे फिज़िकल नीड्स हैं या सेक्सुअल नीड्स हैं, उनको अक्सर ही वो, मैंने ये सुना है, रिपोर्ट ये होता है बहुत ज़्यादा कि वो रिफ्यूज़ होता है। जब वो रिफ्यूज़ होता है तो आदमी उसकी वजह से इंसल्टेड फील करता है, रिजेक्टेड फील करता है। सो मेरी जो फीमेल्स, मेरी फेलोज़ मुझे इस वक्त सुन रही है, मैं उनसे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने स्पाउस की इन नीड्स को आपने ही ख्याल रखना है, और कोशिश कीजिए कि आप अपने हस्बैंड की ज़रूरियात को और उसकी जो इमोशंस हैं उनको अच्छे तरीके से जो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, ताकि आपका ताल्लुक़ अपने हस्बैंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत इंटीमेट हो, बहुत क्लोज रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए आपका अपने हस्बैंड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपके मैरिटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में, और अगर आपको मेरी इंडिविजुअल हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरे पेज पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा वेबसाइट एड्रेस लिखा हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं जितना आपको हेल्प कर सकूँ उसमें हेल्प कर सकूँ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ किसी और दिन, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।